क्या आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपको कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए और क्यों मैंने स्कोडा काइलैक ली, यानी कि एक जर्मन ब्रांड मैंने लिया। आई विल टेल यू इन डिटेल इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मार्केट में अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में इंडिया में मेनली 4 ब्रांड्स का दबदबा है। नंबर 1 पे है जापानीज, नंबर 2 कोरियंस, नंबर 3 इज इंडियन, नंबर 4 इज जर्मन। आखिर क्यों मैंने स्कोडा काइलैक को लिया, इन सारे ब्रांड्स को छोड़ के चलिए समझते हैं इस वीडियो में इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ब्रांड की। इंडियन ब्रांड में अगर हम बात करें, मेनली 2 ब्रांड के नाम हमें याद आते हैं, टाटा एंड महिंद्रा। आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल से टाटा एंड महिंद्रा ने अपने पोर्टफोलियो में बहुत काम किया है और जो इंडिया की डिमांड है कॉम्पैक्ट एसयूवी, उस पर मेनली फोकस किया है इन दोनों ही ब्रांड्स ने, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बहुत स्पीड से ऊपर गई है। साथ ही इन्होंने काम किया है इंडिया की जो एक्चुअल नीड है उसके ऊपर, यानी कि फीचर्स, जो कि इंडियंस को चाहिए भर भर के फीचर, वो इन दोनों ब्रांड्स ने इतने दिए हैं कि कोरियंस को भी पीछे कर दिया है। लुक्स इनका बहुत प्यारा है दोनों ही ब्रांड्स का। साथ में अगर बात करें सेफ्टी भी दोनों ब्रांड्स की टॉप नॉच है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी फीचर्स है, सेफ्टी है, तो आप इंडियन ब्रांड के साथ जा सकते हैं। बट इशू क्या है, साथ में इशू है रिलायबिलिटी का। बहुत सारे इनमें टेकी फॉल्ट आते हैं बिकॉज इतने सारे फीचर्स हैं और उन पर अच्छे से काम नहीं हुआ है, क्वालिटी चेक्स के ऊपर अच्छे से काम नहीं हुआ है। तो ये फॉल्ट लगातार आपको मिलते रहेंगे और आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में बार बार जाती रहेगी। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्विस सेंटर वाले भी इतना आपकी गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी कि वो टाइमली आपकी गाड़ी को ठीक नहीं करते हैं। बहुत टाइम टेकिंग वहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। सेकंड वन इज द इशू ऑफ रस्टिंग। आपकी गाड़ी में रस्ट आ जाता है, यानी कि आपकी गाड़ी पुरानी लगने लग जाती है कुछ टाइम के बाद। 5 साल होने के बाद आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी में रस्ट है, बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और इश्यूज जो मैंने बहुत लोगों से सुना वो है ब्रेकिंग इश्यूज इन टाटा पंच। तो टाटा पंच की ब्रेकिंग में कभी कभी ग्लिचेस आ जाते हैं, जो कि एक बड़ा सीरियस मैटर हो सकता है। तो मोटा मोटी बात यह है, अगर आपको चाहिए फीचर्स, आपको चाहिए अच्छा लुक और सेफ्टी, देन यू कैन गो विद इंडियन ब्रांड्स। बट इफ यू वांट मोर रिलायबल कार, मोर लॉन्ग टर्म कार एंड अ कार जो आपको नो नॉनसेंस लगे, जो आपको ज़्यादा टेंशन ना दे, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं जापानीज, जो कि इंडिया का मैक्सिमम मार्केट कैप्चर करके रखी हुई है। इसमें टॉप पे आती है मारुति सुजुकी एंड सेकंड इज होंडा एंड टोयोटा। तो ये 3 ब्रांड्स की धूम इंडिया में आज भी है। होंडा की सेल्स भले ही डाउन हुई है बिकॉज ऑफ उनका पोर्टफोलियो भी लगातार कम होता गया है। होंडा ऐसा लगता है कि उनका खुद का इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। बट टोयोटा एंड मारुति सुजुकी, इन दोनों ने खूब अपनी धूम मचा रखी है। अगर आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जिसका माइलेज अच्छा हो, जिसमें फीचर्स कम हो लेकिन काम के फीचर दिए गए हों, तो एंड साथ ही एक ऐसा इंजन जो बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन हो, चाहे टोयोटा हो या फिर मारुति हो, दोनों की गाड़ियाँ हमने देखी हैं 3-4-5 लाख किलोमीटर चलते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मोस्ट रिलायबल कार अगर हम बात करें तो वो है जापानीज। बट इशू क्या है, इशू इज सेफ्टी। इनकी कार में सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, स्पेशली विद द मारुति सुजुकी। भले ही मारुति की सेल्स इंडिया में टॉप पे है बिकॉज इसका प्राइसिंग कम है और इन्होंने इंडिया की जो नीड है कम प्राइस में गाड़ी लेना, उसको फुलफिल किया है बहुत टाइम से। तो इसीलिए आज भी मारुति सुजुकी टॉप पे है। तो अगर आपको चाहिए एक मोस्ट रिलायबल गाड़ी जिसमें फीचर भले ही कम हो बट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट हो, जिसकी सर्विस टॉप नॉच हो, जब भी आप जाओगे सर्विस सेंटर में आप खुश होकर ही वापस आने वाले हो। एंड सेकंड वन इज आपके आसपास के एरिया में आपको सर्विस इजीली मिल जाती है, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स में नहीं है। तो ये इसका एक बेस्ट बात हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स की, इस गाड़ी को क्यों नहीं लेना चाहिए, तो सबसे बड़ी जो बात है दैट इज सेफ्टी। अगर आपको सेफ्टी से प्यार है तो आपको 100% मारुति की कार को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो लो बजट कार्स हैं। आपने देखा होगा एक्सीडेंट होने के बाद इनका क्या हाल हो जाता है, हल्का सा लगने पे भी इनका हाल बहुत बुरा होता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जापानीज कार में, या स्पेशली विद मारुति सुजुकी। सेकंड वन इज लेस फीचर। आजकल की जो बेसिक नीड्स हैं आई गेस वो तो कम से कम ब्रांड्स को देनी ही चाहिए, बट मारुति के साथ ऐसा भी नहीं है। भले ही आजकल वो फीचर पे काम बहुत कर रहे हैं बट तब भी एज कम्पेयर टू अदर कार्स ये फीचर के मामले में काफ़ी पीछे रह जाती है, जो कि और ब्रांड्स देते हैं। नंबर 3 इज डिज़ाइन। डिज़ाइन भी इनका बहुत सिंपल सा है, जो पहले से चलता आ रहा है उसी के साथ ये जा रहे हैं। जबकि इंडिया का जो यूथ है उनको चाहिए एकदम बढ़िया डिज़ाइन जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा हो। तो ये कुछ इसके
कॉन्स थे। अब बात करते हैं कोरियन ब्रांड की। कोरियन की अगर हम बात करें तो मेनली हमें याद आते हैं दो ब्रांड्स, Hyundai एंड क्रेटा, जो दोनों हैं सिस्टर्स कंपनीज। तो Hyundai एंड किया ने बहुत अच्छा काम किया है, देखते हुए कि इंडिया के लोगों को क्या पसंद है, उन्होंने वही चीज़ एग्जैक्टली दी है। इसीलिए क्रेटा, वेन्यू, सेल्टॉस, ये सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रही हैं। अगर आपको चाहिए हाईटेक फीचर्स, भर भर के फीचर्स लाइक पैनोरामिक सनरूफ, एडास एंड ऑल दिस फीचर लाइक बड़ी बड़ी स्क्रीन, ये सारे फीचर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये आपको मिलेंगे किया और Hyundai की गाड़ी में, स्पेशली विद द किया में तो ऐसे ऐसे फीचर उन्होंने ऐड कर दिए हैं कि जो आपको चाहिए सब कुछ ले लो, बट हमारी गाड़ी लो। इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा बिकती है ये दोनों ही ब्रांड्स की कार। सेकेंड वन इज इंजन इनका ठीक ठाक है, रिलायबल है, माइलेज आपको कम मिलेगी, बट द मेन कंसर्न इज सेफ्टी। इसकी गाड़ी भी इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। ग्लोबल एनकैप में जो भी इन्होंने आज तक टेस्ट किए हैं 4 स्टार से ऊपर किसी गाड़ी को नहीं मिले हैं। तो सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न हम कह सकते हैं विद कोरियन ब्रांड्स। तो अगर आपको चाहिए एक हाईटेक डिजाइन वाली कार जो दिखने में बहुत प्यारी हो, जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, फीचर लोडेड हो, तो यू कैन गो विद कोरियन ब्रांड्स। और अगर आपको चाहिए सेफ गाड़ी तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 इज जर्मन ब्रांड्स, जो कि मेरे पास भी है। एज अ फर्स्ट टाइम बायर क्या आपको जर्मन ब्रांड्स लेनी चाहिए? आई विल टेल यू मेरा ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू क्या है जो मुझे फील हुआ अभी तक। अगर तो आप रहते हैं ऐसी सिटी में जहाँ पे पास में हो आपका सर्विस सेंटर, आप इस ब्रांड्स को तब भी ले सकते हैं। बट इशू क्या है, इसके सर्विस सेंटर टायर 3 सिटी में तो बिल्कुल नहीं है, टीयर 1 में और टीयर 2 में। टीयर 1 में तो हर जगह है लगभग, टीयर 2 में भी कहीं कहीं है, और टीयर 3 में बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सर्विस सेंटर 100 किलोमीटर से ऊपर है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, जो मैंने खुद फील किया है इस गाड़ी के साथ में। अब बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की बात कि क्या क्या ये देता है। अगर आपको चाहिए एक दमदार इंजन जिसमें कि पावर आपको भर भर के मिले, टॉर्क आपको भर भर के मिले, तो ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। चाहे पहाड़ हो, प्लेन्स हो, सिटी हो, कैसी भी जगह हो, आपको पावर की कमी बिल्कुल फील नहीं होने वाली है। ओवरटेक करना है बहुत ईजी हो जाता है जब आपके पास पावर होती है आपके एक्सेलरेटर में। तो ये इस गाड़ी की यूएसपी है, एक अच्छा इंजन और सेफ्टी ऑल्सो टॉप नॉच। इनकी लगभग हर गाड़ी 5 स्टार लेके आती है जीएन कैप में या बीएन कैप में। तो अगर आपको सेफ्टी से प्यार है, अगर आपको चाहिए कि मुझे एक सेफ गाड़ी चाहिए जिसका इंजन बहुत दमदार हो, पावरफुल हो, जिसका टॉर्क बहुत ज़्यादा हो, तो यू कैन कंसिडर स्कोडा या फिर फोक्सवैगन की कार। बट अगर आपको कंसर्न है कि माइलेज आपको चाहिए अच्छी या फिर आपको चाहिए हाईटेक फीचर्स, तो इन गाड़ियों में आपको ज़्यादा फीचर मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, इसमें वो फीचर जरूर हैं जो बहुत काम के फीचर हैं। इन्होंने बहुत इंप्रूव भी किया है। इनकी गाड़ियों में बहुत कम फीचर्स थे, अब इन्होंने इंडियन कंडीशन को देखते हुए स्पेशली इन स्कोडा काइलैक में फीचर भी दिए हैं, कम बजट में भी लेके आए हैं, अंडर 4 मीटर भी कार लेके आए हैं, इसी वजह से कि इनको कैटर करना है इंडियन मार्केट। तो किसको लेनी चाहिए स्कोडा की कार? अगर आपको चाहिए टॉप नॉच हैंडलिंग, टॉप नॉच एनवेच लेवल, ऐसी कार जिसका यूएसपी हो इंजन, जिसकी यूएसपी हो सेफ्टी, तो आप ले सकते हैं स्कोडा की कार। बट अगर आपको चाहिए लो मेंटेनेंस कार, बिकॉज स्कोडा एंड फोक्सवैगन का मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये एक मोर रिलायबल इंजन, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मेनली आता है टर्बो इंजन, और टर्बो के साथ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू एनए इंजन। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की भी इसकी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही आज की डेट में स्कोडा के जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही बन रहे हैं, तो अब इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, बट तब भी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अगर आपको चाहिए ईवी कार, अगर आपको चाहिए डीजल कार, तो ये ऑफर नहीं करती हैं, ओनली पेट्रोल में आती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्कोडा काइलैक की, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएंट आता है इंजन का, तो बहुत सारे इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल समरी कि आपको कौन से ब्रांड को लेना चाहिए। आप कौन से ब्रांड की कार लोगे कमेंट में लिखो। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैं कौन सी कार लूँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।